पीएम मोदी ने हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास। अप्रैल 2027 तक तैयार होगा टर्मिनल। हिसार में पीएम मोदी ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, वक्फ कानून से आदिवासियों की जमीन की होगी रक्षा। कांग्रेस ने सत्ता के लिए संविधान को कुचला। थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी यमुनानगर में करेंगे थर्मल पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास। कैल गांव में पीएम मोदी विशाल रैली को करेंगे संबोधन। यमुनानगर में पीएम मोदी के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सुरक्षा में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। हिसार के लघु सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर हुई गिरफ्तारी। जल्द ही एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगा भारत। दिल्ली में नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। गरीबों के बच्चों को चुराकर अमीरों को बेचते थे आरोपी। 2 दिन की राहत के बाद पंजाब में फिर बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल से जारी किया हीट वेव का अलर्ट। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, जो कि आज हरियाणा दौरे पर हैं। और अंबेडकर जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ान की हरी झंडी दिखाई। हिसार एयरपोर्ट से विमान ने अयोध्या के लिए उड़ान भरी। पीएम ने नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। फेज 2 में 2027 तक टर्मिनल का काम पूरा हो जाएगा। हिसार में जब पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे तो वो विरोधियों पे भी लगातार हमलावर थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया। कांग्रेस ने मुस्लिमों का भला नहीं किया। मुस्लिमों से हमदर्दी तो अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने मुस्लिम अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? इन बातों का जिक्र करते पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ को संविधान से ऊपर किया। कांग्रेस ने वक्फ में संशोधन वोट के लिए किया है। दरअसल कांग्रेस पर पीएम मोदी ने गंभीर निशाना साधा। हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है।
अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। बीते 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर की है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। इसलिए आज हर साल हवाई यात्रा करने वालों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। हमारी एयरलाइन कंपनियों ने भी रिकॉर्ड संख्या में 2000 नए जहाजों का, हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है। और जितने नए जहाज आएंगे उतनी ही ज्यादा नौकरियां पायलट के रूप में हो, एयर होस्टेस के रूप में हो, सैकड़ों नई सेवाएं भी होती है। एक जगह हवाई जहाज चलता है तब ग्राउंड स्टाफ होता है, न जाने कितने काम होता है। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतने सालों तक चल रहे वक्त के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है।
कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला, ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए आज हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 28 सितंबर 2024 को इसी सभा स्थल पर हिसार आए थे, तब एक वादा मैंने पूरे हरियाणा की ओर से आपको किया था, और वह था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम आपको हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। और आपने भी वादा किया था और गारंटी भी दी थी कि सरकार बनते ही एयरपोर्ट के काम में गति भी आएगी और इसका उद्घाटन करने भी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि आज यह दोनों वायदे भी पूरे हो गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर जयंती पर प्रतिमा पर फूल यानी कि पुष्प उनकी तरफ से अर्पित किए गए। सीएम ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन भी किया। हिसार के लघु सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
हिसार के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी यमुनानगर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी कैल गांव में रैली को संबोधन भी करेंगे। तो इस बार 170 एकड़ में कार्यक्रम की तैयारी की गई है। प्रशासन की तरफ से 40 एकड़ में मुख्य पंडाल का आयोजन किया गया है। 96 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 3 पार्किंग स्थलों का इंतजाम भी किया गया है। सुरक्षा में 10 एसपी, 29 डीएसपी, 75 इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा में 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। रैली में 50 से 60 हजार लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 22 नाके, रैली स्थल पर 25 एम्बुलेंस तैनात की गई है। इसके साथ ही कैल गांव में रैली की तैयारी प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है। अब बात करेंगे प्रताप सिंह बाजवा की, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंजाब के। आज थाने में पेश नहीं हुए प्रताप सिंह बाजवा। पुलिस ने आज थाने में उनको तलब किया था। दरअसल मोहाली साइबर क्राइम थाने में प्रताप सिंह बाजवा को बुलाया गया था। 32 बॉम्ब वाले बयान पर बाजवा को यह सम्मन पुलिस की तरफ से जारी किया गया था। बयान का सोर्स जानना चाहती है पुलिस, इसलिए उनको सम्मन जारी किया गया था। वकीलों का दावा है कि कल बाजवा पेश होंगे। तो प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से न्यूज 18 के स्पेशल शो न्यूज रूम कटेरा में एक बड़ा बयान स्टेटमेंट दी गई थी कि पंजाब में 50 बॉम्ब आए हैं, 18 चल चुके हैं, 32 अभी चलने बाकी हैं, जिसको लेके सियासत काफी गरमाई। बीते ही कल हमने देखा था कि किस तरीके से काउंटर इंटेलिजेंस रवजोत कौर गरेवाल उनके घर रिहाइश पर पहुंचे, पूछ पड़ताल की गई, सोर्स जानने की कोशिश की गई। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा ने सोर्स बताने से इनकार किया। उनका कहना है कि मेरे अपने सोर्स हैं। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फेज 7 है मोहाली का साइबर थाने में। हालांकि आज 12 बजे प्रताप सिंह बाजवा को तलब किया गया था पुलिस की तरफ से, पर बाजवा आज पेश नहीं हुए हैं। बयान का सोर्स जानना चाहती है दरअसल पुलिस। और सीएम भगवंत मान, जो पंजाब के सीएम हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से कोई भी जानकारी इस मुतल्लक नहीं दी गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ की जाएगी। तो आज 12 बजे प्रताप सिंह बाजवा को सम्मन किया गया था, पर प्रताप सिंह बाजवा आज पेश नहीं होंगे। जिस सब के चलते वकीलों ने दावा किया है कि कल प्रताप सिंह बाजवा पेश होंगे और अपने बयान उनकी तरफ से दर्ज करवाए जाएंगे। तो आज थाने में पेश नहीं हुए प्रताप सिंह बाजवा। पुलिस ने आज थाने में उनको तलब किया हुआ था। मोहाली साइबर क्राइम थाने में ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर नंबर 19 बीएनएस की जो अलग अलग सेक्शन है, धाराएं हैं, वो लगाई गई हैं प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ। तो 32 बम वाले बयान पर बाजवा को सम्मन पुलिस की तरफ से किया गया था। सीएम भगवंत मान की स्टेटमेंट भी बीते कल आई थी। उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि बाजवा को ये जानकारी कहां से मिली। मेरे साथ मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ लाइव जुड़े हुए हैं। नपिंदर, जानना चाहेंगे कि आज प्रताप सिंह बाजवा पेश नहीं हुए। जो वकील हैं वो दावा कर रहे हैं कि बाजवा कल पेश होंगे और अपने बयान उनकी तरफ से दर्ज करवाए जाएंगे। देखो, बिल्कुल प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ कल केस दर्ज होया ਜਿਹੜਾ 32 ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਸੀ, ਖੂਬ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ 32 ਬੰਬ ਹੋਰ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕੋੜੀ, ਉਹ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ।
ਔਰ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸੇ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਹਲੇ ਚੱਲਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, 50 ਬੰਬ 18 ਚੱਲ ਗਏ 32 ਬਾਕੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ 32 ਵਾਕਈ ਬੰਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 32 ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ गलत है। खैर कल पता लगेगा जी किस दावे कितनी सच्चाई है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया नपिंदर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। जैसे कि मेरे सहयोगी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कल दोपहर को 2 बजे प्रताप सिंह बाजवा पेश होंगे, अपने बयान उनकी तरफ से इस पूरे मामले में दर्ज करवाए जाएंगे। फिलहाल आज 12 बजे सम्मन किया गया था, पर आज वो पेश नहीं होंगे। जिस सब के चलते अब कल 2 बजे पेशी प्रताप सिंह बाजवा की थाने में होगी। एप्लीकेशन दी गई है, उन्होंने सिर्फ टाइम मंगया है जे कल वास्ते, कल पेश होंगे और वो मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब पहला एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई ਜਿਹੜੀ एंटीसिपेटरी बेल है ही नहीं सर, एंटीसिपेटरी बेल नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਥੋੜੀ एंटीसिपेटरी लगनी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਨਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। नहीं अजय नहीं मतलब इस तरह लगाउणी ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਅਪਲੋਡ ਡਾਊਨ ਕੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕੱਲ 2 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ